जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, सिनेमा दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, एनएसडी से जुड़े हुए हैं और बहुत सारा टाइम उन्होंने इससे पहले और भी कई जगह ट्रेनिंग की। तो शंकर जी हैं, आर शंकर जी, तो उनसे जानते हैं और उनके बारे में कुछ सीखते हैं उनसे कि एनएसडी में कैसे होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर जी। तो मेरा सवाल है आपसे कि अब तक जो हमारा ये शो है सिनेमा दिल से दिल तक जी, इसमें हम सिर्फ दिल की बात करते हैं जी और सिनेमा अगर दिल में है तभी आपने एनएसडी किया होगा। बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस पाते हैं आप थिएटर में और सिनेमा में, और क्यों इस तरह का एक डिफरेंस है, वो आप थोड़ा सा बताइए। सर शुरुआत मेरी थिएटर से ही हुई। जी। ड्यू में था मैं और अपने ही कैंपस से थिएटर मैंने शुरू किया था। जी। थिएटर शुरू होने के बाद कुछ समय बाद हमें पता चला फिल्म का कि थिएटर के माध्यम से ही लोग फिल्म तक जाते हैं। ओके। लेकिन थिएटर का पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो थिएटर एक ऐसा है ना, चस्का लाइक पेंटर। ओके। कि पेंटर कहीं भी चलता है, घूमता है, बैठता है तो एक उसका विजन फ्रेम चलता रहता है साथ में। जी जी जी। कि ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट, ये कंपोजिशन, सेम थिएटर है। ओके। कि इसका एक अलग है नशा। और शायद वजह यही है कि एनएसडी के बाद भी 6 साल 7 साल थिएटर करने के बाद भी लोग सिनेमा ना जाके थिएटर ही करते हैं। एक नशा हो जाता है। एक नशा, अलग नशा है। मैंने बहुत लोगों को देखा। हाँ जी इसका एक अलग सुकून है। जी जी जी। सॉरी, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, थोड़ा सा याद दिलाते रहिएगा कि अगला पूरा सवाल क्या था वो। नहीं, सवाल यही है कि जैसे सिनेमा के अंदर जो हम काम करते हैं और एनएसडी के लोग सिनेमा में आते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, रघुवीर यादव जी और भी नसीर साहब और बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने काम किया, तो सक्सेस भी मिलता है वहाँ पे। तो वो सिर्फ थिएटर ही क्यों करना चाहते हैं, क्यों नहीं जाके मुंबई स्ट्रगल करते हैं? तो ये सवाल था मेरा। मुझे लगता है ना सर कि सिनेमा का एक हवा भी बना है जी जी। कि बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल है। ओके। क्योंकि मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितने सीनियर या आसपास मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग के बाद अगर जेन्युइन तरीके से आप जाके वहाँ स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, तो कुछ न कुछ हाथ लगता है जी। लेकिन लोग कहीं ना कहीं बॉम्बे के नाम पे थोड़ा सा सहम जाते हैं कि बॉम्बे जाना, रहना, इतना चकाचौंध, कोई जानने वाला नहीं है। जबकि थिएटर में इतना कंपटीशन नहीं है, इजली आपको रोल मिल जाते हैं, इजली ग्रुप्स हैं यहाँ पे जहाँ आप जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपके टैलेंट का पता है। बिल्कुल। और जब टैलेंट का पता होगा, वो कहीं दिखेगा तभी तो लोग लेके आएंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्योंकि मैं पहली बार किसी एनएसडी के कलाकार का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मिला मैं बहुत लोगों से हूँ, हालांकि हम कुछ लोगों के साथ अपनी फिल्म में काम भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जी। पर्सनली मैं फरीदाबाद से हूँ तो मुझे एनएसडी बहुत पसंद है और मैं अक्सर मंडी हाउस जाता था तो एनएसडी से होते हुए निकलता था और कई बार मैंने वहाँ पे शो भी देखे। हालांकि मैंने जो अपनी ट्रेनिंग ली वो मारवा स्टूडियो करके है यहाँ पर नोएडा में। हाँ, मेरे एक मित्र हैं वहाँ से निकले। जी, वहाँ से मैंने एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एडिटिंग, इन सब की ट्रेनिंग मैंने वहाँ से ली थी। और एक मैकेनिकल इंजीनियर था, तो सेम ही डर था। मुझे बहुत टाइम लगा मुंबई में जाके, स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा, बद्री विशाल की कृपा है। लेकिन मैं 1-2 बार मुंबई गया ड्यूरिंग माय स्टडी जी। लेकिन मैंने देखा स्ट्रगल बहुत है। मतलब मैं सुन रहा था कि 3-3, 4-4, 5-5 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो कुछ तो नेपोटिज्म सच था, कुछ तो था कि जैसे हम लोग ऑफ द स्क्रीन बात कर रहे थे कि स्टार और एक स्टार बनना और एक एक्टर बनने में क्या फर्क है। तो पहले आप ये बताइए, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप एनएसडी से हैं, तो एक एक्टर और एक स्टार में आप क्या डिफरेंशिएट करते हैं सर? एज एन एक्टर मुझे लगता है एज एन एक्टर सिनेमा अगर हमें करना है जी, तो एक होता है स्टारडम और एक होता है आर्ट सिनेमा जी जी। तो स्टारडम का मतलब होता है कि हाई बजट की फिल्में जी जी, जिनमें हम काम करें, अच्छा पैसा हो जी। लेकिन एक्टिंग का डिटेल उतना नहीं होता शायद, जी। क्योंकि उसमें एक नायक नायिका होता है, उसके इर्द गिर्द
पूरी कहानी घूमती है। कहानी घूमती है। जबकि आर्ट सिनेमा ऐसा नहीं है। आर्ट सिनेमा रियलिज्म दिखाता है, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जो हमारे समाज में हो रहा है, या हमारे कोई गांव की एक छोटी सी कहानी है, जी लाइक कोई ऑफिसर बन गया ISPCS, उसकी एक कहानी है। जैसे अभी 12th फेल आई थी, 12th फेल थी, तो ये तो किस्सा जेन्युइन है ना। जेन्युइन। तो ऐसे सिनेमा के लिए, ऐसे प्लॉट के लिए तो एक्टर की नीड होगी। अब इसमें भी देखिए अलग अलग वेरिएशन है। जैसे आपने कहा कि एक सुपरस्टार बनना है, एक अच्छा काम करना है, जी ऐसे एक्टरों को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिलता है, हाँ। या हाई क्लास का जो होता है बजट वो नहीं होता। नवाजुद्दीन हो गया, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये सब आर्ट सिनेमा के एक्टर हैं। जी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा फर्क है। हालांकि ये बहुत उम्दा एक्टर हैं, और कई बार, एक बार मैंने नसीर साहब का कोई इंटरव्यू सुना था, उन्होंने राजेश खन्ना जी के बारे में कुछ बोल दिया था जी जी, कि मैं उनको उस तरह का एक्टर नहीं मानता हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि NSD में जो सिखाया जाता है, मैं कई लोगों से मिला भी हूँ मुंबई में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक ट्रेनिंग तो जरूर दी जाती है कि वो मतलब उस चीज को कैसे वहां पे दिखाना है। और दे आर वेरी हार्ड वर्क पीपल। वो थिएटर से उठ के घिस घिस के आते हैं, रेंग के आते हैं बेसिकली, रेंग के आते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं जब वो वर्क नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो मैं आपसे ये शंकर जी ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी NSD पास किया है, तो आप नए लोग जो NSD के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहिए आप? NSD में आने के लिए, जी, आने के लिए मुझे लगता है सर NSD में अगर आना आप चाहते हैं तो उससे पहले जो उसका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करिए जी कि 6 प्लेस आपके होना चाहिए। जी। और बाहर के जो रंगमंच हैं, आप जिस भी स्टेट से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, लोकल थिएटर करके आइए ताकि बेसिक्स आपका क्लियर हो। और NSD का पैरामीटर मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो देखते क्या हैं। देखते क्या हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे एक्टर जो कि BNS से आते हैं, MPhD से आते हैं, अदर स्कूल से MA इन थिएटर करके आते हैं, और उनका फर्स्ट राउंड नहीं क्लियर होता है। ओके। ऐसे आपका भी मेरे ख्याल फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ था। मेरे आई थिंक तीसरी या चौथे अटेम्प्ट में हुआ है। ओके। तो कोई इसका पैरामीटर नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि एक स्पार्क होता है आप में, हाँ, जो आपको वहाँ तक ले जाता है, ओके एडमिशन के पास तक। ओके। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक आप अच्छा सिंगिंग करते हो, अच्छा लिखते हो, स्पीच आपका बहुत अच्छा है, टाइमिंग आपका अच्छा हो सकता है। जी जी जी। तो जो भी हमारी यंग जनरेशन है, अगर वो NSD आना चाहता है तो उससे पहले अपने स्टेट में प्ले करे। वहाँ अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो दिल्ली जैसे शहरों में आए या अपने आसपास पता करे कि कहाँ रंगमंच हो रहा है, वहाँ जाके पहले कुछ प्ले करे, वो प्ले करे, क्योंकि NSD का क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको 6 प्ले होना ही चाहिए। ओके। एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, या कुछ भी बैक स्टेज, जिस भी ट्रेड में आप जाना चाहते हैं, जिसमें जाना चाहते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो एक चीज़ और मैं चाहूँगा शंकर जी आपसे ये जानना कि किस तरह की ट्रेनिंग दूसरी जगहों से डिफरेंट दी जाती है, क्योंकि मैं तो मारवा में रहा हूँ और वहाँ पे भी मेथड एक्टिंग सिखाई जाती है, डायरेक्शन सिखाया जाता है, और एडिटिंग भी हम लोग सीखते थे उस समय पे, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाते थे। तो NSD का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि वो एक क्या प्रोसीजर है उसका। सर मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस, मैं दिल्ली का बताऊं कि दिल्ली में मैंने बाहर से प्लेस किए थे अलग अलग ग्रुप से, और उसके बाद जब मैं NSD गया तो मुझे क्या फ़र्क दिखा। मुझे दिखा कि जो बाहर हम काम करते हैं ना, बहुत रफ काम है वो। ओके। मतलब कि एक स्ट्रक्चर बना है कि एक प्ले उठाया हमने, उसमें 20 कास्ट है, 20 मैंने एक्टर चूज किए, ठीक है, एक एक को रोल दे दिया, ओके। अगले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता हुआ रीडिंग, दिन फ्लोर पे आ गए। ओके। बाहर का मोस्टली ये प्रोसेस है जी जी रंगमंच का। हमको लगता है कि दिल्ली में रंगमंच की बात करूं तो बहुत कम ऐसे मेंटर हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं और जेन्युइन काम कर रहे हैं, बहुत कम। तो मुझे फ़र्क ये दिखा कि जब हम वहाँ गए तो जो हमने चीज़ यहाँ किया था, डे 1 से वहाँ हमारा स्टार्ट हुआ, डे 1 में आए मेंटर, सबका इंट्रोडक्शन हुआ, और जब हम आए फ्लोर पे तो कुछ दिखाना, कुछ करना, इम्प्रोवाइजेशन की बात हो रही थी। हम उतरे फ्लोर पे तो जिस रेंज से हम यहाँ काम किए थे वहाँ करना शुरू किए। हमारे मेंटर थे उस समय गुंजन जी, जो इस समय वहाँ के हैं डायरेक्टर। ओके। उनका पूरा नाम है प्रवीण कुमार गुंजन।
हाँ, गुंजन जी बहुत मशहूर हैं। हाँ, जी। तो उनका डे वन का था प्रोसेस। उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो, कहाँ से तुम लोग थिएटर करके आए हो। मैं जेनन बताऊँ, उस दिन मुझे लगा कि ठीक तो कर रहे हैं भाई। क्योंकि हम जो कर रहे हो ठीक है। हाँ, क्योंकि अब तक तो हमने दिल्ली में यही किया था, स्क्रिप्ट लिए, याद किया, बोल दिया। तो हमें समझ में आया कि होता है प्रोसेस पहले, स्क्रिप्ट पे जाने से पहले प्रोसेस होता है कि आपने कितना वर्क किया, कितना सोचा उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में, लाइंस के बारे में, जिस पृष्ठभूमि का वो कहानी है उसके बारे में क्या आपने रिसर्च किया। ओह, उससे पहले क्या आपने 6-7 शेड बनाया उसका, जो भी मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका 6-7 शेड बनाया अलग अलग, कि वो ऐसा होगा तो कैसा करेगा, ऐसा होगा तो कैसा करेगा। क्योंकि यहाँ तो होता ही नहीं है। यहाँ तो होता है कि उठाया और जिस वे में डे वन में मैंने किया उसी पे प्रैक्टिस करके 1 महीना शो कर दिया। अमूमन ऐसा ही होता है। अमूमन ऐसा होता है, जितने भी मंडी हाउस में शोज होते हैं इस तरीके के ही शोज होते हैं। लेकिन एनएसडी का सबसे अच्छी बात यह है कि प्ले पे फोकस ना करके प्रोसेस पे फोकस होता है। ओके, कि प्ले तक आपको जाना कैसे, उस किरदार का क्या बैकग्राउंड डिटेल्स क्या है, फिर आप किस किस तरीके से इस पे वर्क करेंगे। मैं गोविंदा जी के साथ काफ़ी मेरी मुलाकातें हुई जी, और ड्यूरिंग माय फर्स्ट फिल्म, और बहुत मीटिंग्स किया मैंने उनसे। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा भाई साहब वो एक्टिंग को बताते भी हैं, इज़ वेरी नाइस पर्सन, और मेरे काफ़ी फ्रेंड भी रहे। तो वो एक कैरेक्टर को 4 तरीके से करके दिखा देते थे। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, ऐसे दिखा देते थे वो। तो मैंने उनको पूछा आप कैसे कर देते थे, और उसके बाद वो डायरेक्टर डेविड धवन ज्यादातर काम करते थे, बोलते आपको जो अच्छा लगता है आप ले लो। मतलब वो एक ऐसे बहते हुए कलाकार हैं, हालांकि वो एनएसडी से नहीं रहे, लेकिन एक्सपीरियंस से इतना सीख गए कि अगर आप उनको कोई स्क्रिप्ट दे दो तो उसको 4 तरीके से करेंगे, और मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे रखें कौन सा, आप कंफ्यूज हो जाओगे जी, क्योंकि वो हर तरीके से जो कर रहे थे वो बढ़िया है। तो ये तो एक है एरिया, क्राइटेरिया है। एक चीज़ मैं और बताऊं कि जैसे एनएसडी का लाइक प्रेशर कुकर, ओके कि आपने चावल दाल आलू सब डाल दिया जी, और वो पक रहा है, पक रहा है। वो तब तक पक रहा है जब तक सीटी न लग जाए। ओके बाहर हीट नहीं होता प्रोसेस। ओके, वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक रोल मिला या एक कंडीशन दिया गया कि इस कंडीशन में आपको ये चीज़ करना है, बहुत बड़ी बात बताइए आप। ठीक है। जी अब आमतौर पे क्या होता है कि 1 टेक 2 टेक, जी, सिनेमा की भाषा में बात करें, हाँ हाँ, तो 1 टेक 2 टेक 3 टेक में हमने ओके कर दिया। कर बट वहाँ ऐसा नहीं है। वो आपका टेक चलेगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन, नहीं पता है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे उससे। मैं अपना बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा मेंटर मिला कि 8 लाइन का मेरा था सीन और हो ही नहीं रहा। ओके 2 हफ्ते निकल गए। ओ, मैंने बहुत सारे वेरिएशन किया, ट्राई, लेकिन जो फाइनल निकला ना वो देखने लायक था। फिर मुझे लगा कि इतना प्रेशर का क्या मतलब था। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत दिक्कत में, बहुत परेशानी में जब आर्टिस्ट होता है तो कुछ नया क्रिएट करता है, नया क्रिएट करता है जब वो टेंशन में आ जाता है ना। हाँ, कि जब बहुत जद्दोजहद, रात को नींद नहीं आ रही है, क्या कैसे करूं इस कैरेक्टर को, तो कुछ बनता है नया ना। तो एनएसडी वो जगह है कि आप पे इतना देगा प्रेशर, ने इतना प्रेशर देगा कि उस समय लगता है कि शिट यार मैं ये करने थोड़े आया था, मेंटली इतना मैं हो गया डिस्टर्ब। लेकिन जब निकलता है प्रोडक्ट आपका ना, फिर लगता है कि ओ उसका वजह था ये। तो एनएसडी में बाहर में ये फ़र्क है कि वहाँ डिटेल बहुत काम होता है, और वहाँ आपके पास शेड है कि लाइक कोई बाहर का आ गया डायरेक्टर, वो आपके साथ 1 महीने किया प्रोसेस जी, आपने उसको समझा। फिर कोई अदर एरिया का, बंगाल का, एमपी का, बिहार का आ गया डायरेक्टर, वो अपना कल्चर लेके आया। तो अलग अलग कल्चर से अलग अलग आते हैं डायरेक्टर, और वो आपको सिखाते, इनपुट देते हैं। तो अभी ऐसे होता है ना कि जैसे आप आए, हमें टीच किए, आपने हमको सिखाया यक्षगान। जी, यक्षगान के बारे में सुना होगा आपने, कर्नाटक का फोक फॉर्म है। हाँ, फोक है हाँ। तो आपने सिखाया, वो मैंने सीखा 2 महीने जद्दोजहद करके, एकदम आ गया बॉडी के अंदर, मैं करने लगा। अगला आएगा बोलेगा इसे भूल जाओ, अब मैं जो बता रहा हूँ वो सीखो। तो आपके पास इतने वेरिएशन हो जाते हैं, आप तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हो। हाँ,
स्विच ऑफ कर लेते हो एंड ऑन कर लेते हो। एनएसडी का एक और फायदा है ना कि एक स्टेट का नहीं है कि मैं दिल्ली का हूँ तो मैं दिल्ली जैसे ही बात करूंगा। आपको हर कल्चर के बारे में पता है। एमपी के लोग ऐसे एक्सेंट में बात करते हैं, बिहारी ऐसे करता है, बंगाल के लोग ऐसे बात करते हैं, साउथ के ऐसे बात करते हैं, तो बहुत शेड आपके पास है। तो डेफिनेटली अभी मुझे ये बात बहुत क्लियर तरीके से आपने समझाया आर शंकर जी कि वाई डायरेक्टर्स प्रीफर टू एनएसडी पीपल। बिल्कुल, मुझे अभी समझ में आया। और मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मिला मुंबई में, हालांकि मैं भी एक जगह से करके आया था, काफ़ी टाइम लगाया था मैंने आने से पहले, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार कुछ भी नहीं किया हमने। मतलब जब वो लोग कहते थे, जैसे दिलीप साहब, उनका एक प्रोसेस था, वो पूरे चीज़ों को समझते थे, फिर उसको चाहे उनको एक आपकी अदालत शो करना था, रजत शर्मा जी नहीं ला पाए उनको उस शो में। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला तुम्हारा शो क्या है, उसका कंटेंट क्या है, चलो हम 2 4 10 सिटिंग करेंगे। उस सिटिंग करते करते वो कभी मौका नहीं आया कि वो उनको लेकर के आ पाए, या लेके आए होंगे, मैं पूरा नहीं जानता, बट वो एक रजत शर्मा जी उस चीज को बताते थे। तो ये तो बात है। और जब भी आप किसी जगह पे काम करते हैं और उस चीज में आप घुस जाते हैं, तो इंटरनल आपकी वो चीज उस कैरेक्टर के बारे में बताना शुरू करती है। वो एनएसडी है। बिल्कुल, वो एनएसडी है। और सर एनएसडी का एक और मुझे दिखता है फायदा ना कि जी, वहाँ आपको सीन वर्क करने के लिए मिलता है, ओके सोलो। ओके। तो बाहर इतना बजट नहीं है थिएटर में ना कि मैं 1 लाख लगा के एक सीन वर्क करूँ 20 मिनट का। ओके। बट एनएसडी के अंदर है कि वहाँ सब कुछ है, वहाँ सेट है, लाइट है, डिज़ाइन है, सब कुछ आपको मिलेगा एक घर के नीचे। और वहाँ आप सीन वर्क कर सकते हैं। आपने कुछ भी सोचा, जैसे आजकल एआई चल रहा है, एआई का क्या इनपुट होगा इन फ्यूचर, मान लीजिए आपने सोचा, ये बाहर नहीं है पॉसिबल कि हम दिखाएं, स्क्रीन लगाएं, एआई का पूरा सेटअप बनाएं, वो पूरा दिखा देंगे आप। बट एनएसडी में है वो सारी चीज़ें, कारपेंटर वहाँ के हैं, सब कुछ वहाँ है, आपको प्रॉपर मिलेगा, सेटअप करिए जो करना है। एक चीज़ और है कि बाहर जो अभिनय के हैं ना प्रकार, उसका कुछ और हुआ है कि अभिनय के कितने शेड हैं, कितने प्रकार हैं। जी। लेकिन हम इंडियन थिएटर की बात करें, इंडियन एक्टिंग की बात करें, तो हमें 4 बताया गया है। ओके। 4 में आपका एक आता है वाचिक, आंगिक, एक आता है आपका सात्विक, कितने हुए? 3 हो गए। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये 4 अभिनय हैं। ओके। तो मेन तो हमारा सात्विक है ना, इसके बारे में तो लोग बात ही नहीं करते। सात्विक का मतलब एक और हुआ फैला है कि रियलिज्म। ओके। लेकिन नाट्य शास्त्र जब हमने पढ़ा तो जो हमें समझ में आया कि सात्विक का मतलब एक्चुअली इम्पल्सिव होता है। ओके। ओके। कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बिठाया यहाँ, जी। आपने मुझे दे दिया कंडीशन कि आप यहाँ बैठे हो, कोई आएगा डोर से और आपको पूछना है कि जी बताइए, आपने ये हम बता दिया। अब ये मुझे पता है कि ये चीज़ें बोलना है, बट मैं उसको भूल गया एक्चुअली, समझ गया मैं। है ना। और हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सच में कोई आया और मैं पूछा हाँ जी क्या हुआ, तो वो इम्पल्स आया ऐसा। इम्पल्स आया। अब इसका असर कैसे करता है मैं बताऊं कि इससे पहले हमारी बात हो रही थी कि मनोज बाजपेयी हैं जी। जिनके पास बहुत वेरिएशन है। उनका सात्विक बहुत कमाल का है। ओके। इसलिए वो हर फिल्म में अलग शेड लेके आते हैं। ओके। इम्पल्सिव खेलते हैं। ये बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों को बताया। इम्पल्सिव खेलते हैं वो जी। कि स्क्रिप्ट उनको पता है कि क्या करना है, बट वो रट्टा मार वाली एक्टिंग नहीं है कि मैंने लाइन याद किया है और जैसे एक्शन होगा मैं बोलना शुरू कर दूंगा, वो मामला है ही नहीं उनका। शायद इसलिए लगता है नेचुरल है यार, नेचुरल। ये तो मैंने देखा है हर जगह शेड अलग है, हर जगह शेड अलग, क्योंकि वो इम्पल्सिव है ना, वो फिक्स नहीं है। जैसे आपके 1 घंटे में कितने इमोशन आए, बहुत सारे आए, बहुत सारे। तो वो इसी को अप्लाई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनका काम देख के। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो अलग अलग किरदार को, और पहले वो बहुत, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा उस पर ढलते हैं, उस किरदार को लेने से पहले उसमें ढल जाते हैं और देन जाकर के उसको वर्क को करते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बता दी। और बहुत सारे कलाकार, इवन एनएसडी से भी जो लोग कलाकार हुए, मुझे मौका मिला कई बार रघुवीर यादव जी से बात करने का। हमने बहुत उनके घर पे गए थे, मैं और हमारे रमेश मिश्रा जी।
और हम लोग घर पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। और अब बाकी चीज़ होगी वो तो बाद में आएगी, जब फिल्म रिलीज होगी या हम दिखाएंगे या करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले जो भी किरदार उनको ऑफर किया गया, उन्होंने बोला कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट चाहिए। और मैं अभी तक हमसे किसी ने मांगा नहीं था, तो रघुवीर जी का ही मैं उदाहरण बता रहा हूँ। और भी बहुत से कलाकार रहे जिन्होंने ऐसा बोला। मकरंद देशपांडे जी ने ये सवाल किया, शक्ति कुमार जी ने ये कहा, वो भी बड़े एक्टर हैं, मैरी कॉम कितनी बड़ी बड़ी एक्टिंग फिल्में की हैं। तो जो कलाकार अब तक सरवाइव कर रहे हैं, 200-250 फिल्में कर चुके हैं, मेरा ऐसा समझ में आता है कि वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। और सरस्वती और लक्ष्मी जी की बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, कि जहां सरस्वती जी होती है वहां पे लक्ष्मी जी बड़ी देर में आती हैं। देर में आती है पर आती जरूर है, आती जरूर है। पर अभी जो मैंने देखा सिनेमा के प्रति, जैसे हम लोग नए प्रोड्यूसर हैं, तो हमारा एक कॉम्पैक्ट, एक छोटा सा बजट होता है, पर सिनेमा अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जब मैं बड़े कलाकारों से मिलने गया, मैं टचवुड बताता हूं आपको, एक भी कलाकार ने ये नहीं बोला मेरा ये बजट चाहिए। मैं बड़े कलाकारों की बात करता हूं। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ये मैं हैरान हो गया। उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा, इवन मैं नाम भी लूंगा, आगे हमारे साथ वो काम भी करेंगे शायद, विजय राज जी। मेरी बहुत देर तक उनसे बात हुई फोन पे, और हम लोगों ने देर तक बात किया। कुछ एक किरदार था, वो फिर किसी और को चला गया। यार हम आगे भी उनके साथ वर्क जरूर करेंगे। उन्होंने मतलब मैं टॉयलेट की तरफ जा रहा था, उनका फोन आ गया, मैं रुक गया। और फोन पे हम लोगों ने 30-40 मिनट बात की होगी कि ब्रजेश तू बता किरदार क्या, तू बता मुझे। और मैंने सोचा 2-3 मिनट में छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़े। फिर उन्होंने बोला कि मैं मिलता हूं आके दिल्ली में। फिर किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे, अभी बात नहीं हो पाई होगी मेरी। लेकिन सारे प्रोसीजर के अंदर मैंने बताया जी कि मैं अभी नया हूं। हम डर जाते हैं ना बात करते हुए कि ऐसा ना मांग दें कि हम डर जाएं, हमसे हो नहीं सकता हो। नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल। और उसमें बहुत एनएसडी के लोगों की भी बात कर रहा हूं, जो कलाकार रहे एनएसडी से पुराने, जो आप भी ट्रेनिंग देते हैं। अपने किरदार के अलावा सर उनको भूख है ना, उनको काम की भूख है। अच्छा काम हो, बस अच्छा कैरेक्टर, अच्छा काम हो। और वो लोग ये भी चेक करते हैं कि भाई ये प्रोड्यूसर या ये डायरेक्टर या ये एक्टर या ये राइटर, ये कितना अपने सब्जेक्ट को लेके संजीदा है। जैसे आपने थोड़ा सा देखा होगा, आपने कहा कि ठीक है। तो हम लोगों ने इस फिल्म के लिए, रमेश मिश्रा जी और मैं 2-2.5 साल राइटिंग की। 2-2.5 साल हम दोनों भाई, मैं बोलता हूं बिहार रहते हैं वो, हम अपनी कार से कितनी बार बिहार गए। जब वो कभी आएंगे तो हम लोग उनके साथ ये बातचीत करेंगे। लेकिन हमने कभी जल्दीबाजी नहीं दिखाई। और हम दोनों अलग हैं, प्यार बहुत है, हम अलग हैं। वो उसको घोल के पीते हैं 2-3-4 दिन, और मैं इंस्टेंट बताता हूँ। आप मुझसे किसी स्टोरी पे बात करोगे तो मेरा रिएक्शन इमीडिएटली आएगा कि ये है खटखट। और 1 साल बाद पूछोगे तो भी ये है खटखट। लेकिन वो मेथड में जाते हैं, उसको जीते हैं। सर एक्टर का क्या है ना, उसके पीछे का वजह मैं बताता हूँ आपको, कि जितना डिटेल होगा ना जी, उतना हमें एज एन एक्टर इजी होगा परफॉर्म करना, ऑफ कोर्स। और उतना जो चीजें हम दिखाएंगे उतना कन्विक्शन दिखेगा। कि अगर बात हो रही है हमारे फादर की बहन की, यानी बुआ की जी, तो हमारा है कनेक्शन ना जी, उनसे है मेमोरी है कुछ। लेकिन जब वो मिसिंग है, सीधा पता है कि एक आएगी लेडी, आपको ये बोलना है जी, क्यों बोलना है, किससे, मतलब कुछ संबंध होगा हमारा उनका। तो जितना डिटेल होगा उतना हमें मजा आएगा करने में, उतना मजा आएगा। ये मैंने देखा। सर एनएसडी से आपसे भी मिला हूं मैं, और भी 1-2 लोगों से मिला हूं मैं, जो नए कलाकार उभरते हैं। उनमें से आप लेटेस्ट मेरे पास हैं जिन्होंने अभी पास आउट किया है, आर शंकर जी। और मैं और भी कई लोगों से मिला हूं जो इंडस्ट्री में नाम कर चुके हैं। मैंने ये देखा सर, जुनून उनका देखा, वो पैशन देखा उस किरदार के प्रति कि कोई और ना हमसे लेके चला जाए। लेकिन वही चीज मैंने देखी, जो लोग एकदम आते हैं, बोलते हैं जी मेरा पर डे कितना है, अच्छा मेरा कितना दिन का काम है, और आपके सिनेमा के बारे में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन आपसे कभी कि है क्या, हाँ कुछ भी नहीं, मेरा डेज कितना है, मेरा ये कितना है।
बाद में भी आप बातचीत करते रहेंगे, आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है उनका। सिर्फ इतना है कि मेरा, देखिए जिन्होंने वर्क किया उनको पैसा मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन कई बारी नए लोग आते हैं, अब हम लोग बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल नए हैं, समझ सकते हैं। जिसके साथ में फंड लेने वाला पर्सन शायद बहुत कम आएगा। अब देखिए जैसे ये सिनेमा होगा, थिएटर, ये टीम वर्क है ना पूरा, ये टीम वर्क, कि अगर टीम एक साथ मिल के आएगी, सबका कंट्रीब्यूशन होगा तो एक अच्छा चीज बनेगा ना? एक अच्छा चीज बनेगा। लेकिन मैं वो सुन के कई बार हैरान हो जाता हूं, इसलिए हमारा शो दर्शकों आज थोड़ा बड़ा हो रहा है, कि जो एनएसडी से थे या जो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से थे या जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, वो उन्होंने हमेशा फोन करते ही पूछा कि ओ तेरा प्रोजेक्ट कितना है रे, कब हो जाएगा, मेरी कुछ मदद चाहिए क्या तेरे को, बता। मतलब आप देखो, भूख देखो। और क्योंकि उनको ये पता चल गया ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द मेकिंग, कि ये बना क्या रहे हैं, ये पागल है दोनों, रमेश और ब्रजेश, ये पागल हो चुके हैं अपनी टीम के साथ। हमारी टीम में भी बहुत अच्छे लोग हैं जी, ये पागल हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है यार इसमें और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। हमारे साथ जज्बात जी थे, उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली मेरे से, कि पहले फिल्में बनती थी 6-7 साल लगते थे, 4 साल लगते थे, 2 साल लगते, आज 6 महीने बना देते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कैसे बना देते हैं। 6 महीने तो बहुत ज्यादा, 1 महीने में फिल्में बन रही हैं। हाँ, लेकिन कैसे बना देते हैं। अब वो एक्टर आया, उसको प्रोसीजर डायरेक्टर के साथ हुआ नहीं, वो अपने किरदार में गया नहीं, वो कैसे बना दे। अच्छा सर, एक शिकायत और एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है जी जी कि जैसे आपने बताया कि एक स्टोरी को लिखने में आपने लगाया 2.5-3 साल, जी जी लगाया, ठीक है, उसको फ्लोर पे लाने में 1-2 साल लग गया, लगा, तो एक प्रोजेक्ट को यहाँ तक लाने में फ्लोर तक आपको 3-4 साल लगे। एक्टर को मिलता है 2 हफ्ते। हाँ, वो भी गलत है। 1 हफ्ते। हाँ। ये आपका सीन है, कितना तो होता है कि सेट पे ही मिलता है। बिल्कुल, कि आप सेट पे गए, भाई जादू थोड़े है जी। एक राइटर ने सोचने में लगाया 2.5 साल लिखने में, एक्टर जो मेन पिलर है उसको आप दे रहे हो 1 घंटे 2 घंटे की, अभी कर जादू थोड़े है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। आपको क्या लगता है इस पे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। हमने जब गणेश यादव जी को साइन किया, शक्ति कुमार जी को साइन किया, मकरन जी के साथ काम किया, सब लोग साथ थे, 2-3 साल पहले साइन किया और लगातार बात करते रहे। जो और भी नए जो कलाकार थे, सब लोग फिल्म के सेट पे साइन थे जब मोमेंट वी कंप्लीट द स्क्रिप्ट। उसके तो 1.5-2 साल बाद फिल्म बनी। लेकिन 90% लोग, 98% लोग मैं कहूंगा मेरी फिल्म में साइन थे। तो अब उसमें से कुछ लोग थे जो मेरे से बात करते थे कि सर अच्छा आपने वो सुनाया था, वो क्या सोचता है। और ज्यादातर इसमें बड़े एक्टर थे, नए लोगों ने भी बात की। ऐसा नहीं है कि मैं नए लोगों को बोलूंगा कि नहीं बात की, उन लोगों ने भी बात की। पेशेंस सबसे ज्यादा रखा सीनियर कलाकारों ने। हाँ, कहीं कुछ खाने में डिले हो गया या कुछ समझिए पेमेंट डिले हो गई, कई बार हो जाती है सर, काम कर रहे हैं तो। नेवर एवर कभी उन्होंने वो बात ही नहीं की। उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो फंसा होगा। उन्होंने हमेशा यही बात की कि जो तू सोच रहा है ना, रमेश और तू मिलके जो सोच रहे हो, वही चीज पर्दे पे लोगों को दिखना चाहिए। थोड़ा देर हो जाने दे, फर्क नहीं पड़ता। इवन हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े रहे, तो आपका ये जो सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। और जज्बात भी ये पूछता है, और भी एक नयन जी एक एक्टर हैं, जज्बात जानते हैं उनको, हमारी फिल्म में काम भी किया है नयन जी ने, आप जानते होंगे शायद, नाम सुना है। हाँ, तो वो ऐसे ही मिले थे और वो उनको भी 2-3 महीना 4 महीना लगा। कैरेक्टर जो भी उनका है, वो पूछते थे कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस कैरेक्टर में। वो थिएटर के आर्टिस्ट हैं। मैं कैसे करूं सर, मैं ऐसा करूं तो मेरा अच्छा आएगा क्या। तो और परफॉर्मेंस आप देखिएगा, उनकी परफॉर्मेंस आएगी तो आप देखिएगा। और ऐसे ही मिले मुझे, इसी तरीके से जैसे जज्बात मिले। तो कहने का कैसा एक मतलब होता है, डेस्टिनी है, जैसे आप मिले जी, डेस्टिनी है, और डेस्टिनी को हमें मानना चाहिए। और ऐसा मानना चाहिए कि ये दुनिया एक रंगमंच है, बिल्कुल, और हम सब इसकी कठपुतलियां हैं। राजेश साहब ने बोला था, तो आपका फाइनल रिमार्क करिए, फिर दर्शकों से विदा लें। एक चीज और है, अगर आपकी इजाजत तो। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसलिए मैंने फाइनल बोला। जैसे यंग जनरेशन आजकल आता है एक्टिंग फील्ड में जी, और सोचता है कि 20 साल में ही स्टार बन जाए, जी, एक बेहतरीन अभिनेता बन जाए। आपको क्या लगता है कि
एक बेहतरीन अभिनेता के लिए एज मैटर करता है क्या? नहीं करता। एक बेहतरीन